ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत सुना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो ज़रूर बेहद का बाप होगा ना। बाप समझाते कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है ना। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उनके सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंच से ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका रूप भी है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है, निराकार। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध करके बतलाना है गॉड फादर। गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वो फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना है ज़रूर। परंतु ड्रामानुसार किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब तो बाप आकर समझाए ना। बाबा को तभी आना पड़ता क्योंकि दुनिया वालों ने किसी ने भी नहीं समझाया, क्योंकि सभी जन्म मरण के चक्कर में आकर के सब कुछ भूल गए। इसलिए बाबा को आना पड़ता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। सोचो जरा, आज भले हम चांद तक पहुँचे, परंतु इतना भी ज्ञान नहीं है जो बाबा को पहचान से। भगवान अपना बाप आत्मा का जो खुद का पिता है उसको नहीं पहचान पाए। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं है। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें कि हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं तो उनको अनाड़ी कहा जाएगा ना। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं हैं। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हरता सुख दो, दुख हर कर सुख दो। एक बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं है कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है।
फिर बाबा ने कहा बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें, बंधन है, नहीं तो जितनी प्राप्ति है उसके आगे बंधन तो कुछ भी नहीं, ऐसे कटे बंधन और ये निकले पार। परंतु पूरा परिचय नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, तो फिर कहते क्या करें, हम आना चाहते, बातें तो आपकी यहाँ अच्छी है, परंतु क्या करें, बंधन है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि स्वयं भगवान आके पढ़ा रहा है तो सारे बंधन काट करके ये उड़ के पहुँचे। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं, अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते इन शरीर के बंधनों आदि को भी भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटें। बाबा कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं, गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे, बाबा को वायदा करते हैं। बाकी जो देह सहित देह के सब संबंध है उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। तो हमें व माता अष्टपिता, तो हमें सर्व संबंध उसके के साथ रखेंगे, है ना। फिर बाबा कहते संबंध है तो याद करो ना, प्यार करो, बाप से अथवा प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। कितनी जगह बुद्धि लगी होगी, देखो घुमाओ चारों तरफ, है ना। बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए मुझ एक को याद करो, योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी ये निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र ज़रूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वो भी तुमको सहयोग देंगे। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उन पर हम जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। भारत को जिस चीज़ की आवश्यकता है हम वही कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मुझे ऐशलम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़कर जाते हैं, यहाँ तो साथ में रहते नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं ये मेरी बन्नी है बाबा कहते हैं मेरी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो। ये फिर कहते तुम मेरे बच्चे शिव बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। ये है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से।
देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता नहीं कह सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया है। वेदों शास्त्रों में आर्या नाम रख दिया है। आर्या नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्या अक्षर है ही नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अनार्या कहा जाता है। एक ने आर्या कहा तो बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने श्री कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वो मानने लग पड़ते हैं। गाते भले हैं शिवाय नमः, तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, ये नहीं जानते हैं। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे ना। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग में थोड़ी जाके रचेंगे, अभी बनाएंगे तब तो जाके राज करेंगे ना वहाँ पे। सतयुग को या फिर संगम युग को? अब आदि किसको कहेंगे? बीज जो झाड़ पौधा होता है ना, जो तो जमीन के बाहर तो सिर्फ पौधा दिखता है, लेकिन पौधा निकला कहाँ से? तो वो जमीन के अंदर छुपा हुआ है बीज, जहाँ से हम शुरुआत कहेंगे। तो बीज जमीन के अंदर जो गुप्त है, ऐसे संगम युग जिसको आदि कहेंगे, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सभी बच्चों के को साथ में लेकर के ये संगम युग में सतयुग की स्थापना का कार्य शुरू किया। और ये है गुप्त, है ना। यहाँ संगम पे पूरी स्थापना होती है, स्थापना का कार्य चल रहा है, और फिर यही जाके सतयुग में देव आत्माएं बनेंगी। तो बाबा कहते सतयुग में तो बाप आते ही नहीं हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण, उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते हैं। ये है कल्प का संगम युग। बाबा कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। गाड़ी का चक्र, बाबा ने कहा ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे, फैसला करने बैठते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को कुछ पूरा वो चीज़ समझ ही नहीं है जो वो करना चाहता है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। अभी है कलयुग, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य को गति सदगति, मनुष्य को सदगति दे ना सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते हैं? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है। ये है पतित दुनिया, विशेष सागर, सब थोड़ी खेवैया बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों में वो ताकत नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मौफिक रोते रहते हैं, माया के तूफानों में ठहर नहीं सकते हैं। बाबा अब ये पेपर आया, बाबा अब ये पेपर आया, बाबा अब ये हो गया। बाबा कहते छोटे बच्चों की तरह रोते रहते। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं हैं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़कर घर वापस जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं है, फिर विक्रम विनाश नहीं होते हैं। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना।
तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई बनानी है, नया तो बाप ही बनाएंगे ना। सैपलिंग लग रही है, ये है दैवी फूलों की सैपलिंग। कांटे से तुम अभी फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा, इनको आग लगनी है। फिर बाबा ने कहा फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे, क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं, तुम्हारा भी ऐसे है। इनका मुख्य पार्ट है, लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, मेरा दोतरा, मेरा यज्ञ, मेरी जमीन, मेरा फलाना, है ना, मेरा 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 तो भी बाबा कहते आता है। अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये नशा होना चाहिए। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। हर एक के चलन से बाबा को समझ में आता है। शक्ल ही ऐसी देखने में आती है, बाबा कहते कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना है, बंधन मुक्त बनना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है, अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान में बाबा ने कहा सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उनके संपूर्णता की निशानी होती है। संपन्न हुआ माना संपूर्ण हुआ, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। 16 कला बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, पूरा गोल गोल पूरी लाइट वाला। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हैं तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाबा बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और गीत क्या सुना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये गीत इतना शक्ति भरने वाला है
है ना। मेरा स्टेटस अगर आप देखेंगे सदा के लिए मैंने ये सेट कर दिया है स्टेटस में, जिसका साथी है भगवान, है ना। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य हम सभी ने सुने, और अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की